हेलो गाइस, स्वागत है आपका बुलबुल बिहारी के एक नए ब्लॉग में। गाइस, अयोध्या स्पेशल का ये एपिसोड चल रहा है हमारा और हम लोग आ गए थे सरजू घाट। और सुबह सुबह 7:30 बजे की ट्रेन हमारी यहाँ पे छोड़ के गई है। रात को पकड़ा था हम लोगों ने कैफियात एक्सप्रेस 8:30 बजे, मतलब एवरेज 11 घंटे का टाइम लिया कैफियात एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से अयोध्या धाम आने का। और यहाँ आने के बाद हुआ ऐसा कि बुलबुल जो है वो जिद करने लग गई थी, तो उसको फ़िलहाल गाइस हम लोगों ने जो ये स्कूटी वगैरह होता है ना, गाड़ी, ये सब दे दिया है। हमारे राजकुमार जी जो कि विनर थे पिछले एपिसोड के, वो हमारे साथ घूमने आए हैं गाइस। तो फिलहाल कैसा लग रहा है? लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमारे आइए, पूरे साथ ग्रुप में के साथ, आइए। बुलबुल बिहारी टीम के साथ। तो गाइस, बुलबुल बिहारी तो फुल मज़ा ले रही है यहाँ पे। और जो रश है ना सरजू घाट का, कुछ इस प्रकार से है। ये फिलहाल जो है हम लोग ये राम की पैड़ी की साइड में है गाइस। कुछ ऐसा व्यू है गाइस। फिलहाल मैं आया हूँ राम की पैड़ी। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहीं पे दो साइड हैं, एक राम की पैड़ी है और दूसरा आपका सरजू घाट है। तो राम की पैड़ी आए हुए हैं फ़िलहाल हम। मैंने कहा चलो दोनों चीज़ गाइस को दिखाता हूँ। तो राम की पैड़ी में ना लोग आके ना ये स्नान वगैरह करते हैं। स्नान वगैरह करने की व्यवस्था है और यहाँ पे पूजा पाठ ये सब करने की व्यवस्था है गाइस। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो गाइस, राम की पैड़ी का। ये सरजू नदी से जो जल है ना, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें छोड़ा जाता है और लोग स्नान करते हैं। एक कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी है यहाँ पे जो जल का स्तर है। आप चाहो तो बीचों बीच में भी जा सकते हो, जैसा आप देख रहे होंगे लोग बीचों बीच में भी जा रहे हैं। तो लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं और फिर पूजा पाठ के लिए आगे की तरफ जाते हैं गाइस। तो गाइस, राम की पैड़ी का जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार से, जब मैंने यहाँ लोकल बंदों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब श्री राम जो हैं वो स्नान करने के लिए अगर सरजू नदी पे जाया करते थे तो इसी स्थान से होते हुए जाते थे। तो ये जो एरिया है जहाँ से ये होते हुए जाते थे ना, ये श्री राम जी, ये पूरे एरिया में यही जो बना हुआ है वो राम की पैड़ी बना हुआ है गाइस। तो ये है कि अगर आप यहाँ पे स्नान वगैरह करते हो तो जो आपके पुराने पिछले पाप हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लोगों की ये मान्यता है इस स्थान को लेके गाइस। जैसा मैंने बताया था आपको कि आप जब आते हो ना उधर से, तो एक साइड में आपका राम की पैड़ी पड़ता है और दूसरी साइड जो पड़ता है वो पड़ता है सरजू घाट। तो सरजू घाट पे फ़िलहाल हम लोग परिभ्रमण कर रहे हैं और इस तरह का कुछ यहाँ पे दृश्य लगा हुआ है और लोग जो हैं वो भारी मात्रा में स्नान वगैरह कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे जब आप घूमने के लिए आते हो ना गाइस, तो अगर आप ठहरना चाहते हो तो धर्मशाला वगैरह की व्यवस्था है, होटल वगैरह भी है। तो होटल वगैरह में जैसे मैंने बात किया था तो वो लोग बोले कि भैया 1000-1500 का चार्ज है। अगर आप एसी वाला लोगे तो 1500-1200 जैसा आप लेते हो, और नॉन एसी 1000 रुपये का एवरेज चार्ज लगता है। हम लोगों ने धर्मशाला लिया है, 500 रुपये ले रहा है। वो बोला भैया एक दिन का चार्ज है 500 रुपये, एवरेज ठीक था, मौसम बहुत ही प्यारा है। तो हम लोगों ने जो है वो धर्मशाला ले लिया कि एसी वगैरह की जरूरत तो है ही नहीं गाइस। और पीछे बंदर लोग भी देख रहे होंगे आपको। यहाँ आप अयोध्या आओगे तो बंदर बहुत भारी मात्रा में देखने के लिए मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा गाइस। ये है गाइस, देखो सरयू घाट। नाव वगैरह भी तैयार है, स्नान करेंगे आप पूजा करने के बाद। ये पांडा जी हैं, पूजा करने के बाद आप मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। या तो अगर आप चाहते हैं तो ये देखिए बोट वगैरह है, ये आपको घुमा सकती है। तो अभी पता करवाते हैं बोटिंग का क्या कॉस्ट है गाइस, और कोशिश करेंगे एक बार घूमने का हम लोग भी गाइस। फिलहाल सरजू घाट पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे ना एक दो चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ कि एक तो महिलाओं के स्नान करने के बाद कपड़ा चेंज करने की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और हर दूसरे कदम पे है ये। दूसरा चीज़ ये देख रहा हूँ, जब स्नान कर रहे हैं ना श्रद्धालु लोग, तो इन्होंने एक बाउंड्री दे रखा है, जैसे कि कुंभ में दे रखा था इन्होंने। तो उस बाउंड्री के अंदर ही स्नान करना है आपको, उस बाउंड्री को उधर नहीं जाना है। और जगह जगह पे ना नाव वाले जो हैं वो प्रॉपर जब ट्रेवल करवा रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे होंगे पीछे, तो वो लोग ना सेफ्टी कोट जो होता है वो जैकेट वो पहना के करवा रहे हैं गाइस। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं प्रशासन की। और फिलहाल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पहले किसी बोट वाले से बात करेंगे, भाई कितना लोगे आप, उसके बाद देखते हैं कितने में पटरी बन जाती है। एक बंदे से बात हुई तो वो कह रहा है 50 रुपये एवरेज लेता है, बाकी जैसा बात बन जाए। अगर आपका बात बन रहा है तो 40 में भी बात बन सकता है, 30 में भी, खैर कोई बात नहीं। और गाइस, ऐसा हुआ बुलबुल बिहारी की मम्मी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो वो कह रही है मैं नहीं जाऊँगी अभी फ़िलहाल, वो डायरेक्ट मंदिर जाएगी। मैंने कहा चलो भाई, तो हम लोग जो है फ़िलहाल आए हैं, स्नान वगैरह करेंगे, बोटिंग वगैरह करेंगे, यहाँ से फिर आगे मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे गाइस। फिर तो
गाइस ऐसा है ना, भूख के मारे तो हालत हो खाली खाने के लिए आए भाई हम तो। जितना खाना मिले मैं खाऊंगा। फ्री का खाना है तो क्या दिक्कत है। भूख के मारे हालत खराब हो गया। बुलबुल बिहारी का टीम का खर्चा है भाई। आप अब भी ये आइए। झाल मुड़ी, इसके पहले चाय पिया, इन्होंने पकोड़ा खाया भाई हम लोगों ने, और अब झाल मुड़ी खा रहे हैं। खाने के नाम पे भाई यही सब मिलेगा आपको यहाँ पे जब आप घाट के किनारे आते हो तो जैसे केला था आपका, ये है, चाय है, यही सब है। तो फिलहाल चाय तो पी लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं गाइस। अब पहले ही नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आगे की तरफ जाएंगे हम लोग, बोटिंग की तैयारी करेंगे पहले गाइस। इसके बाद गाइस जगह जगह पे जब आप आते हो ना तो ये कलाकृतियाँ बनी रहेंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। ये देखो जहाँ पे वो लास्ट वाला नाव है ना, वहाँ से इनका बोटिंग वाला एरिया चालू होता है, वहीं पे जाके बात करते हैं गाइस हम लोग। और अयोध्या जैसे जगह पे आप आते हो तो आपको तो मंदिरों की संख्या बहुत मिलेगी। जैसे यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सरजू नदी किनारे किनारे बोटिंग के लिए, तो ये देखिए लक्ष्मण मंदिर हमको देखने को मिल रहा है। ये है गाइस, यहाँ आने के बाद में एक तो मन जो है ना पूरा शांत हो जाता है, और जो ये नेचुरल व्यू होता है, आप नदी के किनारे किनारे जब चलते हो यहाँ पे, ये बंदर लोग पीछे देख रहे होंगे आप, तो ये लोग भी है, शैतानी नहीं कर रहा है, सब उछल कूद रहा है, लेकिन ये किसी का सामान उमान नहीं छीन रहा है गाइस। ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे बंदरों का, बहुत बंदर हैं। ये भोले बाबा की प्रतिमा के साथ देखो बंदर गाइस। तो गाइस जहाँ पे हम लोग नाव पकड़ने के लिए आए हैं ना, वहाँ पे हम साइड में दिख रहा है हमें एक मंदिर की तरह, और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन लगा है लक्ष्मण किला का, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये नाव की स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि घुमाने का काम कर रही हैं। और कुछ ऐसा दृश्य है गाइस, देखो इस मंदिर का एंट्रेंस गेट ऐसा है, कुछ महिलाएं जो है वो पूजा कर रही हैं। गाइस हम और राजकुमार जी दोनों बैठ गए हैं भाई बोट में। बोट का जो किराया लिया इन्होंने 100 रुपये पर हेड लिया है। तो अभी फ़िलहाल जो है लगभग बोला है 15 से 20 मिनट का सफ़र करवाया जाएगा आपको सरजू नदी के किनारे का। अब एक बार दिखाते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे ये हम लोगों को। ये देखो सबसे लास्ट वाला जो झंडा दिख रहा है ना आपको, उस पोर्शन पे लेके जाएंगे और वहाँ से ये स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ से लेके जाएंगे फिर ये इस साइड पुल के पास, और वो जो पुल दिख रहा होगा पीछे आपको, ये देखो, और वहाँ से फिर वापस हमें इसी स्थान पे लाएंगे गाइस। और पानी तो भाई पूरा मिट्टी मिट्टी है गाइस अभी, सरजू नदी का जो पानी है ये। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लग रही है गाइस प्रशासन की, कि जो ये सिक्योरिटी बोर्ड्स वगैरह हैं ना, सरकारी कर्मचारी ये लोग NDRF टीम के कह लो आप, तो ये लोग यहाँ पे तैनात हैं 24 घंटे जब तक नाव चलेगी जब तक। और ये सेफ्टी जैकेट दे दिया गया हम लोगों को भाई, लाइफ जैकेट जिसको कहते हैं। तो भाई स्टार्ट हो गया अब हमारा नाव। राजकुमार जी कुछ ज़्यादा खुश है भाई, जैसे ही चालू हुआ वैसे ही। तो गाइस ऐसा हुआ लगभग हम लोग 10 से 15 मिनट वेट करते रहे, कोई नहीं आया। और चूँकि ये ना मल्टीपल लोगों के लिए है ले जाने के लिए नाव, तो इसने ये बोला कि भैया एक काम करो, आपने 100 रुपये के हिसाब से 200 में बात हुई है ना, तो आप 300 रुपये दे दो, मैं आपको लेके चलता हूँ आप लोगों को ही, और कोई पैसेंजर नहीं लूँगा मैं। मैंने कहा चलो भाई 300 में एक तरह से रिजर्व कर लिया गाइस हम लोगों ने इस नाव को, और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। कौन सा घाट जा रहे हैं भैया अभी हम लोग? जुग्गी घाट, सियाराम किला। ये देखो जुग्गी घाट, फिर राम किला घाट है ना। हाँ यहाँ पे दोनों चीज़ एक ही को बोला, मतलब दोनों एक ही चीज़ को बोल। अच्छा ठीक है, मतलब नीचे है जुग्गी घाट और ऊपर है सियाराम किला गाइस, जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल। श्रद्धालु लोग तो बहुत कम है अभी नहीं, और ये लगातार लाइन से देखो, ये सारा बोर्ड लगा हुआ है, सबका काम यही है गाइस, घुमाने फिराने वाला। भाई साहब आनंद तो आता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा गाइस। ये देखो गाइस अभी जहाँ से हम लोग जा रहे हैं ना, ये पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट भी बोलते हैं लोग इसे। ये लाइन से जितने भी नाव है ना, सारे के सारे यही टूरिस्ट नाव ही हैं ऐसे घुमाने वाले, लेकिन अभी श्रद्धालु थोड़े कम हैं, तो ये लोग का बिजनेस लग रहा है, व्यापार थोड़ा कम हो रखा है गाइस। तो ये देखो गाइस सियाराम किला जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हम लोग आने वाले थे, ये सियाराम किला हम लोग आ चुके हैं फ़िलहाल में। और ये है डुमकी घाट, तो नीचे डुमकी घाट है और ऊपर सियाराम किला है गाइस।
और ये अब हम लोग आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं ना, तो ये देखने को मिलेगा कंचन भवन। ये रहा गाइस, ये सब घूमने की जगह है जहाँ पे अगर आप चाहते हो, आपके पास समय है, परिपूर्ण समय, तो आप घूम सकते हो। ये नाव वाले भैया हैं, यही हमें बता रहे हैं भाई सारा कुछ, कहाँ पे कौन सा घाट है, कहाँ पे कौन सा भवन है, ये सारा कुछ गाइस। तो आते हो तो इन लोगों का सपोर्ट रहता है आपको। और अब हम लोग आ गए हैं गाइस राजघाट। और ये देखो, ये जो मंदिर है ना, ये जैन मंदिर है गाइस। अभी हम लोग यहाँ से टर्न कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक भैया लेके आए हैं हम लोगों को। लगभग 1.5 किलोमीटर तो आए गए होंगे। हम लोग जो आए थे वो सबसे एंड पॉइंट, वो देखो, वो जो गुम्बद सा दिख रहा है, वहाँ से आए हैं गाइस। और अब हम लोग चल रहे हैं सीधे उस पुल के पास, और वहाँ से जाके फिर वो गुम्बद के पास लाएंगे और वहाँ लाके छोड़ेंगे हम लोगों को ये। तो गाइस भाई, बोटिंग में मज़ा तो बहुत आ रहा है, हवा ताज़ी ताज़ी मिल रही है, सरजू नदी का पानी देखने को मिल रहा है भाई। इंटरेस्टिंग तो है, रोमांचक है गाइस, रोमांचक, मज़ा आ रहा है भाई। बुलबुल बिहारी की मम्मी थक गई, वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा ठीक है। तो हम लोग आ गए थे, हम और राजकुमार जी, हम दोनों ने भाई बोटिंग का अभी फ़िलहाल जो है वो मज़ा लेना स्टार्ट किया है, और अभी हम लोग चल रहे हैं पूरी तरह से एंजॉय करते हुए गाइस। तो अब गाइस इस पुल के पास हम लोग आ गए, और यहाँ से टर्न हो रही है हमारी नाव आरती घाट। और अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं आरती घाट पे। ये रही देखो आरती घाट गाइस। तो गाइस ऐसा है ना कि एंजॉय तो बहुत आया भाई। राजकुमार जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस नाव वाला कैसा रहा? बहुत मजा आ रहा है। बहुत। तो अब गाइस हम लोगों की नाव साइड में लग रही है, और अब हम लोग स्नान वगैरह करेंगे। नाव का सफ़र हो गया हम लोगों का पूरा। तो गाइस अब जा रहे हैं, चंदन भैया नहा लिए हैं सरजू किनारे, और हम भी जा रहे हैं, अब स्नान करेंगे। और अब जो हमारा ब्लॉग है ना गाइस, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये जो सरजू घाट का ब्लॉग है ये अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, अयोध्या स्पेशल वाले पार्ट में। अब नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं आपसे। वो जो होगा, अब हम लोग निकलेंगे हनुमान मंदिर की तरफ। तो हनुमान मंदिर जाएंगे, उसका एक फिर सेपरेट ब्लॉग बना देंगे गाइस। तो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बुलबुल बिहारी को यही सपोर्ट करते रहें गाइस।